हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी क्लासेस एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सारे स्टेट बोर्ड्स को, जो मैंने अभी 5 स्टेट बोर्ड्स बोले हैं, इनके बच्चों को हमारी हिंदी मीडियम की टीम पढ़ाती है फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर एक बारी चेकआउट जरूर करना, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत शानदार काम हो रहा है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हो। क्लास 6 से 12 के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज इस सेशन में हम बेटा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जो हमारा क्लास 11th का बढ़िया सा चैप्टर है, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखेंगे। वन शॉट आप कह सकते हो। तो भैया 3D ज्योमेट्री की शुरुआत हो रही है। अभी तक जैसे आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस चैप्टर में क्या क्या था अगर आपको ध्यान हो तो? कोऑर्डिनेट्स थे मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। जैसे मान के चलो ये पॉइंट है भैया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कई बच्चे लिख देते हैं सर 2,3 होगा। भाई कोऑर्डिनेट लिखना आता था आपको। ये पॉइंट बी है भाई, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर -1,2। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने सीखे थे। कोऑर्डिनेट्स लिखकर हम किसी पॉइंट का एक एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, एड्रेस बता सकते हैं। अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहला सीखा था कॉन्सेप्ट, उसमें वो था भैया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था, जब दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो, x, y हो। फॉर्मूला क्या था याद करो सर जी? डिस्टेंस बिटवीन ए बी हम फॉर्मूला लगाते थे √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई कि भैया 2 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के, तो दे दिया डिस्टेंस निकाल के। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब ये जो चीज हमने पढ़ी थी ना क्लास 10th में, ये सारी चीजें बेटा 2D में थी, प्लेन में थी, फ्लैट सरफेस पे थी। मतलब ये पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 2D में पढ़े थे। ये ऑल दीज थिंग्स वर इन 2D, है ना। आप कह सकते हो प्लेन की बात हो रही थी बेटा, 2D प्लेन। काहे की? 2D प्लेन। 3D की बात नहीं हो रही थी। 3D के साथ प्लेन यूज होता ही नहीं है। अगर मैं 3D लिख दूं तो 3D के साथ बेटा फिर स्पेस यूज होता है। 3D में प्लेन नहीं होता, 3D में स्पेस होता है। मतलब प्लेन भी होता है पर स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आओ तुमको 2D और 3D का मेन डिफरेंस बताता हूं। यह है बेटा अपना 2D और यह है बेटा अपना 3D। ठीक है, अब 2D जैसे मान के चलो मैंने कुछ फिगर बनाए। सर ये क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, सरफेस है, इट इज अ फ्लैट सरफेस। ये क्या है सर? पैरेललोग्राम है, सरफेस है भाई। ठीक है, ये क्या है सर? स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है सर? सर्किल है। ये फ्लैट सरफेसेस हैं, इनके अंदर आप कुछ चीजें भर नहीं सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 3D, ये क्या है? क्यूबॉइड। 3D है भाई, वॉल्यूम है इसके अंदर। इसके अंदर आप राइस भर सकते हो, ये डिब्बा है, इसमें शूज रख सकते हो, कोई भी बॉक्स है। ठीक है, ये क्या है सर? स्फीयर, गेंद, बॉल, स्फीयर। भाई इसमें भी वॉल्यूम होता है। ठीक है सर, ये क्या है सर? ये क्यूब था जो अब मिट चुका था। ये क्या है? क्यूब। इसके अंदर भी वॉल्यूम होता है, इसके अंदर भी चीजें फिल कर सकते हो। 3D इज बेसिकली अबाउट 3 डायमेंशंस। 2D के अंदर हमें देखने को मिलती है सिर्फ 2 डायमेंशन, सिर्फ 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बस खत्म। 2D के अंदर हमें सिर्फ 2 तरह की डायमेंशंस देखने को मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 2 तरह की डायमेंशंस। 3 डायमेंशन होती 3D में है ना। तो 3 डायमेंशन 3D में अपन को कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है सर। ये होती है 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब सबसे बड़ा इसमें जो फर्क होता है ना वो यही होता है कि यहां एक्स एक्सिस इसी को कहा जाता है, वाई एक्सिस इसी को कहा जाता है, जबकि यहां एक्स वाई जेड आप किसी को भी कह सकते हो, कोई जगह फिक्स नहीं होती है यहां। ठीक है भाई, यहां x कह दो,
इसको y कह दो, इसको z कह दो, कोई जगह फिक्स नहीं होती है सच, ठीक है। तो 3D इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशंस, 3 एक्सेस होती हैं जिनकी मदद से हम किसी पॉइंट को स्पेस में एक एड्रेस दे सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। जैसे यहां पर अगर पॉइंट्स रखें, जैसे मान के चलो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट रख दूं ये वाला कि भैया इस पॉइंट का एड्रेस बताओ, तो तुम x, y में बताओगे, यानी समथिंग कॉमा समथिंग में बताओगे। लेकिन अगर यहां मैं स्पेस में कहीं पर ऐसे ऐसे पॉइंट रखूं तो इस पॉइंट का एड्रेस बेटा 3 कोऑर्डिनेट्स में आएगा, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, यानी x, y, z। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है 3D का बहुत बड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस और नो जल्दी से बता दो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा मेन जो आप कह सकते हो डिफरेंस था 2D और 3D का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और बढ़िया तरीके से अपन आगे की बात कर लेते हैं। तो 2D 3D में ऐसा अपन को ज्यादा कुछ डिफरेंस देखना नहीं है, ये बहुत है, काफी है। 3D की बात अभी स्टार्टिंग से फिर से करते हैं सर एक बारी और, कि 3D जो फिगर्स शेप्स होते हैं बेसिकली 3D शेप्स, उसमें आपको 3 एक्सेस देखने को मिलती हैं, 3 एक्सेस। कितनी बेटा? 3 एक्सेस, 3 एक्सेस ऑफ डायमेंशंस, 3AXES, प्लूरल फॉर्म है एक्सेस का AXES। कैसी बनती है सर? कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, ऐसा मिलेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ऐसी मिलेगी एक, और एक ऐसी, और ये 3D में है बेटा। मैं आपको बताऊं जीता जागता एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे में 3 चीजें देख लेना। 2 दीवार देख लेना जो बिल्कुल आपस में चिपकी हुई हैं, जैसे एक वॉल ये और एक वॉल ये अपोजिट है, इनको मत देखना। आप देखना जैसे ये वाली वॉल देख रहे हो तो इसके बगल में ये वाली वॉल है सामने, ठीक है। तो इन दोनों वॉल्स को देख लेना और जमीन को देख लेना, बस 2 वॉल्स और जमीन, इन 3 चीजों का, 1, 2 और जमीन, 3 चीजों का पॉइंट ऑफ कनेक्शन देख लेना, वो है। तो वो पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऐसा दिखेगा आपको, है ना, इस प्रकार दिखेगा कि सर ये हो जाएगी वॉल 1, ये हो जाएगी सर वॉल 2, और ये हो जाएगी सर फ्लोर यानी जमीन, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिलहाल मुझे ये पॉइंट दिख रहा है वहां पर कॉर्नर में, ठीक है, डन सर। तो जैसे ही तुम इसको देखोगे तुम समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल सर यही है। अब किसी को भी XYZ एक्सेस आप कह सकते हो, सर ये हो गई X एक्सेस, ये हो गई सर Y एक्सेस, ये हो गई Z एक्सेस, ठीक है, डन है, हाँ सर। हमेशा याद रखना ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर एक्सेस होती हैं। X और Y आपस में सर 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, Y और Z सर आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और सर Y और Z आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लो भाई, देखो ये सामने आई, ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है, और ये Z एक्सेस है। तो वो ये जो Y और Z है ना, ये इस दीवार की एक्सेस है, इस वॉल की मुझे दिख रही है Y और Z, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको देखूंगा तो Y और X दिखेगी, Y और X दिखेगी, तो ये परपेंडिकुलर है, क्लियर, ये 90 डिग्री पर है। अब X और Z देखूंगा तो जमीन देखो, ये X एक्सेस हो गई और बेटा वो X एक्सेस हो गई और ये Z एक्सेस हो गई, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, डन है इतना? हाँ सर। कोई भी पॉइंट होता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑन स्पेस। जैसे ये पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे इसका नाम मान के चलो मैंने रख दिया A, तो अपन क्या बोलेंगे, A इज इन स्पेस। मतलब 2 तरह से कह सकते हैं अपन, A इज इन स्पेस, जो पॉइंट A है वो स्पेस में है। अरे वो वाला स्पेस नहीं, चांद वाला स्पेस नहीं। जैसे आपको X एक्सेस दे दी, जैसे ये X एक्सेस है, Y एक्सेस है, ये Z एक्सेस है, तो अब इन तीनों ने मिलकर ये रूम बना लिया। अब ये मत बोलना सर ये भी तो है, उनकी बात ही नहीं करनी, इन तीनों ने रूम बना लिया। अब मैंने एक पॉइंट यहां पकड़ लिया हवा में, तो ये पॉइंट हवा में है, Y एक्सेस, X एक्सेस और Z एक्सेस के मुकाबले ये हवा में, हवा में मतलब ये स्पेस में है ना। और यही पॉइंट अगर मैंने दीवार पे चिपका दिया तो प्लेन पे कहलाएगा। पॉइंट ऑन सरफेस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑन प्लेन, है ना। तो स्पेस में जब जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना वो स्पेस के आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए पॉइंट इज इन स्पेस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई अब अपन देखते हैं ऑक्टेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्टेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, ये ऑक्टेंट्स की बात हो रही है। हाँ, अपन ऑक्टेंट्स की बात कर लेते हैं, OCTANTS, ऑक्टेंट्स की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है सर? आओ बताता हूं तुमको ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वाड्रेंट्स जानते हो? क्वाड्रेंट्स सर X एक्सेस और Y एक्सेस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो 4 आपको पोर्शंस मिलते हैं। 4 आपको क्या मिलते हैं बेटा? पोर्शंस, ठीक है। तो इन चारों पोर्शंस को अपन क्वाड्रेंट बोलते हैं। याद है क्वाड्रेंट, है ना, क्लास 8 में समझा दिया था आपको सब। तो ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो गया बेटा क्वाड्रेंट थर्ड,
ये हो गया क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है, रोमन नंबर में ही लिखा जाता है ऐसे। ये 2D की बात थी, 2D की बात थी, 2D में क्वाड्रेंट्स बनते, लेकिन अगर यही चीज हम 3D में बनाने की कोशिश करें तो 3D में बेटा क्वाड्रेंट्स नहीं ऑक्टेंट्स बनते हैं। आओ आपको बताऊं ऑक्टेंट्स क्या है। ये है ऑक्टेंट्स, आप देख सकते हो बेटा, दिस इज अ प्रॉपर 3D फिगर। मतलब मैं आपको एक चीज इमेजिन करने की कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा 2 फ्लोर है, आपने एक, मैं अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है, देखो ये देखो आप, मैंने आपसे कहा 2 फ्लोर हैं, आपने 2 फ्लोर का एक घर बनवाया, ठीक है, 2 फ्लोर का एक घर बनवाया। ऊपर आपने 4 कमरे दे दिए, नीचे भी आपने 4 कमरे दे दिए। और 4 कमरे कैसे दिए आपने, मैं बताता हूं। 4 कमरे आपने कुछ इस प्रकार दिए कि आपको फ्रंट से देखना ध्यान से, जी सर, आपको फ्रंट में एक रूम ये दिख रहा, दूसरा रूम ये दिख रहा, एक रूम इसके जस्ट पीछे है, देखो एक सेकेंड और बना लूं, देखो एक रूम ये, दिस वन इज फर्स्ट रूम, और ये दूसरा हो गया, दूसरा रूम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। समझ गए? नहीं समझे? समझाता हूं। अब दिख रहे होंगे आपको, 4 रूम ऊपर के फ्लोर के दिख गए होंगे। देखो एक इसके जस्ट पीछे दूसरा, तीसरा इसके जस्ट पीछे चौथा, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाली फ्लोर के। ग्राउंड फ्लोर पे भी बिल्कुल ऐसे ही बने होंगे सर रूम, बिल्कुल ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 रूम बने होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 रूम। इन 8 रूम को ही हम 8 ऑक्टेंट्स कहते हैं, वी कॉल देम एज 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 ऑक्टेंट्स के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना, वो बात मैं आपको बता देता हूं। ऑक्टेंट्स में आपको बस जैसे देखो, जैसे क्वाड्रेंट है तो इन क्वाड्रेंट में आपको एक्स और वाई के पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अब आपसे कहा जाए कि बेटा सोच समझ के बताना कि यहां पर x, y क्या होता, तो तुम कहते हो सर प्लस प्लस होता, x भी प्लस y भी प्लस क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 2 में आप कहते हो कि सर x नेगेटिव होता पर y पॉजिटिव होता। क्वाड्रेंट 3 में आप कहते हो सर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते। क्वाड्रेंट 4 में आप कहते हो सर x पॉजिटिव होता पर y नेगेटिव होता। ऐसे ही ऑक्टेंट्स में भी आपको x, y, z के सिंबल्स पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपने सिंबल्स पता नहीं करे, सिंबल्स याद नहीं करे, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाएगा, एक आध दो मार्क्स का लॉस हो जाएगा आपको, पक्की बात है, ठीक है। चलो अपन ऑक्टेंट्स डिस्कस करते हैं और बढ़िया तरीके से ऑक्टेंट तुमको बनाना सिखाता हूं, ठीक है। चलो देखो, ऑक्टेंट बनाना भी एक कला है भाई, ऑक्टेंट्स बनाना भी एक कला है, बहुत शानदार कला है, ध्यान से सुनो। देखो इसमें क्या होगा कि आपको एक लंबी सी लाइन बनानी है, ठीक है। मतलब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ऑक्टेंट्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको सिर्फ बनाना आ जाएगा, है ना। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक सीखो आप। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट दिया है, बताओ ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8। क्या बात है जीशन, मजा आ गया। चलो देखो यहां लिखो x, y और यहां z लिखो, ठीक है। बस यहां लिखो बेटा फर्स्ट ऑक्टेंट, सॉरी, यहां सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ और एट्थ। तो हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब देखो बढ़िया ट्रिक बताता हूं जिससे याद कर लेना, वैसे मैं बिना ट्रिक के भी बता सकता हूं बट नहीं। देखो आपको यहां 1 बार प्लस लिखना है, इसमें फिर 2 बार प्लस लिख देना और इसमें 4 बार प्लस लिख देना, बस खत्म। इतनी सी ट्रिक याद कर लो, बाकी तो फिर बन जाएगा, ठीक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4।
अब आप करना क्या है, अब आपको माइनस, अब यहां से माइनस, जैसे अब दो बार लिखो, दो बार माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, डन है। हाँ सर, प्लस प्लस है, हाँ सर, दो बार कर दो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, खत्म। ये 4 बार है, अब यहां 4 बार करना है, 4 बार प्लस तो 4 बार माइनस, 1 2 3 4, लो भैया बन गया। अब ये क्या है मैं बताता हूं आपको, सुनो। सपोज मैंने आपको दिया -2, -2, -1। अब मैंने बताओ ये, मैंने पूछा बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा, तो मैं कुछ नहीं करना, ये x है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये है बेटा माइनस प्लस माइनस, 6th आंसर आ गया सर, ये 6th ऑक्टेंट का होगा। दिस इज ऑफ 6th ऑक्टेंट, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे 1-1 मार्क्स के, कोई ज्यादा मार्क्स का नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बस, ठीक है। आपसे कह दिया जाए बेटा 2, 2, -4, अब बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में, तो सर ये पॉजिटिव, ये सर पॉजिटिव, ये सर नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस देख लो, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस 5th, यानी आंसर आ गया सर दिस इज इन 5th ऑक्टेंट, खत्म। सो ऐसे आपको ऑक्टेंट्स के सिंबल्स याद रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं जिससे आपको फिर से याद हो जाए, ट्रिक फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रिक देख लो आप बढ़िया तरीके से, सारे के सारे आपको याद रहेंगे फिर, है ना। ठीक है, देखो क्या करना है सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, प्लस एक बार, एक का डबल 2 तो 2 बार प्लस, 2 का डबल 4 तो 4 बार प्लस, 3 4, डन। हाँ सर, अब इन दोनों जो रोज है ना, इनमें 2-2 बार लिखते जाओ ऑल्टरनेट, जैसे प्लस हो गया माइनस आएगा 2-2 बार, प्लस 2 बार मत लिखना, ऊपर माइनस आएगा 2-2 बार, माइनस माइनस, फिर 2 बार प्लस प्लस, फिर 2 बार माइनस माइनस, फिर प्लस, डन। हाँ सर, अब ये 2 बार प्लस है तो 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, बस खत्म। ये 4 बार प्लस आ गया तो 4 बार माइनस, 1 2 3 4, लो भाई हो गया काम। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा किस चीज में बेटा, टू डिफाइन द सिंबल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, 3D कोऑर्डिनेट्स। काहे में सर, इन व्हाट डू वी कॉल यार, इन स्पेस, स्पेस कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। चलो अब लेट अस मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। अब अपन को एग्जांपल्स करना है, फिर अपन कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे बढ़िया तरीके से। इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है, डन सर। आओ, इन फिगर इफ P इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, डन सर। बेटा P ये दिया है P, ठीक है सर, P दिया गया है हमें, तो अपन ने P को डार्क कर लिया सर, 2 4 5, तो सर ये है 2, 4, 5 हो गया भाई। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमसे F में पूछा गया, दे आर सेइंग भैया F बताओ। अब F तुम पहचानो पहले है कहां, देखो तुमको बताता हूं F है कहां। F स्पेस में नहीं है बेटा, F स्पेस में नहीं है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको। अरे भाई बन जा यार, इन्होंने साफ साफ हमको ये ड्रॉ करके दिखाया, ये ड्रॉ करके दिखाया सर इन्होंने साफ साफ, देखो आप देख सकते हो कि यहां P है और P का रिफ्लेक्शन इधर आया। ये देखो इन्होंने एक दीवार जैसी बना के दिखा दी, दीवार, वॉल, कि सर यहां पर F ये आ गया, P का रिफ्लेक्शन F। अब बताओ F का कोऑर्डिनेट क्या है। तो सबसे पहले तुम सुनो, ये बेटा Z, X Z प्लेन पर है, ये स्पेस में नहीं है, ये प्लेन पर है। P हमारा स्पेस में था क्योंकि P से तीनों एक्सेस जा रही, 1 2 3, P से तीनों एक्सेस जा रही, तो हमारा P वॉज इन स्पेस। बट यहां F जो है, F के पास सिर्फ दो एक्सेस हैं, एक ये और एक ये, यानी ये वाली इसके पास एक्सेस है X एक्सेस, ये वाली इसके पास एक्सेस है Z एक्सेस, इसके पास Y एक्सेस नहीं है, ये X Z प्लेन में है। तो हमारे पास जो P था, P क्या था बेटा, 2 4 5, है ना, ये Y है, इसको Y लिख देंगे सर, ठीक है। तो ये इधर जब जाएगा ना बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक चीज की कमी हो जाएगी इसके पास, क्या, इस चीज के पास एक चीज, इस पॉइंट के पास एक चीज की कमी हो जाएगी। देखो इस डायरेक्शन में ये जा रहा, मतलब x की डायरेक्शन में जा रहा, x 2 है, 2 रहेगा यहां सेम। नीचे को जा रहा मतलब ये वाली डायरेक्शन z में जा रहा, z 5 है, 5 रहेगा। बस बेटा यहां पर y जो है वो 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। f विल बी 2, 0, 5, ये f आ जाएगा, क्योंकि ये
प्लेन पर है, एक ऐसे प्लेन पर है जहां पर y गायब है, y एब्सेंट है, y है ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, यस और नो? ठीक है, चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है। डन। फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स दिस लाई। आओ एक बार और ऑक्टेंट तुमको बना के दिखाता हूं, ठीक है। आओ एक बार और ऑक्टेंट बना के दिखाता हूं। अगर तुमने पीछे सीख लिया है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इसका आंसर ढूंढ लो और बढ़िया तरीके से आंसर देख लो और स्किप कर दो, ठीक है। डन। मुझसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, इसलिए जिगजैग लाइन बना रहा हूं। आपको जिगजैग नहीं बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक्स वाई जेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है। डन। चलो शुरू करते हैं, लेट अस मूव अहेड। सिंबल पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है बेटा, प्लस 1 रखो, नीचे 2 रख दो प्लस, और इसके नीचे 4 रख दो प्लस, खत्म। उसके बाद ऑल्टरनेट चलेंगे सर, माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहां भी 2 बार प्लस है, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस। यहां 4 बार प्लस है, 4 बार माइनस, माइनस 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 माइनस। डन। यस सर। अब देख लो, इन्होंने हमसे ऑक्टेंट पूछा है ना, तो ऑक्टेंट देखो ना, -3 यानी माइनस है, +1 यानी प्लस है, +2 यानी प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, देख लो, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस सेकेंड, यानी कि ये क्या है सर, ये सेकेंड ऑक्टेंट में लाए करेगा, सेकेंड ऑक्टेंट। कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट, -3 1 -2, ध्यान से सुनना, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कहां है सर, ये माइनस प्लस माइनस यानी 6th, ये 6th ऑक्टेंट है। दिस विल लाई इन 6th ऑक्टेंट। कोई दिक्कत? नो सर। लो भाई, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 भी फिनिश हो गया। मैंने कहा था ऑक्टेंट से एक आध सवाल जरूर पूछा जाता है, एंड वी हैव टू फॉर्म कि भाई ये चीज अपन से छूट ना पाए, क्योंकि अगर ये छूट गई तो फिर बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आगे चले। हाँ सर, अब हमें सीखना है एक लौता और कॉन्सेप्ट, और फिर खत्म। एक लौता, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, बस खत्म फिर। सीरियसली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। कौन सा सर? आओ बताता हूं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो, अगर हम आपको 2 पॉइंट्स दे दें सर, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और 2D में दें, 2D ज्योमेट्री, जो मैं अभी ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं सर, 2,4 3,7। अब आपसे कहा जाए बेटा P और Q के बीच में जो लाइन बन रही है इसका लेंथ बताओ, यानी डिस्टेंस बिटवीन P Q बताओ। तो यार 2 पॉइंट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स में x, y, तो इजी है सर, हमने तो ये पढ़ा है क्लास 10th में। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। अब कैसे पुट करते हैं भाई? पहले आपको 2D का सिखा रहा हूं मैं, तब 3D का बताऊंगा। ये बेटा x है, ये y है, लिख दो भैया x y, ये x है बेटा एंड ये y है, तो लिख दो x और y। बस एक बात ध्यान रखना, ये 1 1 है बेटा, और ये सेकंड है, तो सेकंड सेकंड हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर दो एंड सॉल्व इट, खत्म। x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, तो ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। रूट 3 माइनस 2 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इज 7 माइनस 4 इज 3, तो 3 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी √10 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये 2D में, लेकिन अगर यही 3D में आ गया दोस्त तो क्या होगा, आओ तुमको बताता हूं। 3D में हमें पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर इन x, y, z। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये है सर हमारा x1 y1। अभी आपको एग्जाम्पल नहीं, अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। ये हो गया हमारा x2 y2 z2। ठीक है, तो अपन को x y z में कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे जब 3D में पूछा जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया A से लेकर B तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है A और B के बीच का जो फासला है वो बताओ। तो फॉर्मूला क्या कहता है भैया, इस बार बस एक चीज आपको याद करनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D इज, बेटा बिल्कुल यही आएगा फॉर्मूला, बस Z भी आ जाएगा। मतलब सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 हो, x1 माइनस x2 भी हो सकता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस देखो बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, बस z के साथ भी आ जाएगा बेटा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतना, बस इतना सा काम है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चाहे 2D में आए या 3D में आए, मन ना घबराए, हल के हल करते चला जाए। समझ में आ रही है बात, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल्स हैं, काफी एग्जाम्पल्स हैं, सारे सॉल्व कराऊंगा बढ़िया तरीके से, अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, चलो सर इसको इरेज कर दो, ये तो 2D वाला था। 3D में बेटा x, y, z भी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, जो हमें इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको PQ कर देता हूं मैं। ठीक है, लेट मी डू इट PQ। तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये PQ हो गया। ठीक है, अब यहां इन्होंने ये फरमाया कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। बस 3D में दिए 1 माइनस 3, तो इसके नीचे लिख देते हैं P क्या है सर, 1 माइनस 3 4 ब्रैकेट क्लोज। डन है, बिल्कुल डन है सर। x2 y2 z2 ये क्या है सर, ये है बेटा -4 1 2, -4 1 2। बस दो पॉइंट्स है, 3D में है, यानी x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब सुन लो एक बात, जरूरी नहीं है कि P को ही तुम x1 y1 z1 लो, तुम Q को x1 y1 z1 ले सकते हो, इसको x2 y2 z2 ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में बेटा हमें वैल्यू रखनी है एंड वी विल गेट आवर रिस्पेक्टेड आंसर। अंडर रूट ठीक है, ध्यान से सुनना। अरे यार ये टेढ़ी लाइन क्यों बन रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ अभी ठीक है। हाँ भाई, x2 माइनस x1, x2 -4 है, x1 1 है, -4 माइनस 1, -4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस -3, 1 माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है सर, z2 माइनस z1 प्लस ब्रैकेट z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 है बेटा 2 माइनस z1 है बेटा 4, तो होल स्क्वायर। बस सॉल्व करते हैं, लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। सर ये होगा अपना अंडर रूट -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर इज +25 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। सर ये होगा अपना अंडर रूट 45 आंसर। 45 को रूट के अंदर अपन कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 3 3 5, 3 3 9, 9 5 45, 3 बेटा बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, अंडर रूट 5, दिस इज द आंसर। ये आंसर है 3 रूट 5। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 इज ओवर। क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं, एक चुन्नू मुन्नू से फॉर्मूले का एप्लीकेशन था बस। गॉट इट, यस और नो? यस सर। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं सर नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल कौन सा है। हैं अभी 5-6 एग्जाम्पल्स होंगे आई गेस। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आगे चलते हैं।
शो दैट दी पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कई बार आ चुका है, कोई नई चीज नहीं है। जब 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर की बात कर रहे हैं तो मतलब एक ही लाइन पर है, ये प्रूफ करना है। P Q R, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे सर? इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी देखा है, क्लास 10th में भी देखा है। वहां तो अपन क्लास 10th में एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी कर लेते थे, पर यहां इस बार अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, कोलिनियर का क्वेश्चन हमें अच्छे से तरीके से सॉल्व करना है। पी क्यू आर क्या है सर? पी है हमारे पास -2 3 5। क्यू क्या है बेटा? क्यू है 1 2 3 1 2 3। आर क्या है दोस्त? 7 0 -1 7 0 -1। तो ये हो गया। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बेसिक सी बात बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैंने कहा बेटा 9 यूनिट्स है। क्या है? 9 यूनिट्स। मैंने कहा कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट्स है। अचानक से किसी ने एक पॉइंट यहां रख दिया सी, और ए से सी उसने कहा कि 3 है। ध्यान से सुनना जी सर, ए से सी उसने कहा कि 4 है, और सी से लेकर बी तक जो है उसने कहा कि ये 5 है। तो सही बात है भाई, 4 + 5 विल बी इक्वल टू 9। सही बात है। ऐसे ही बेटा पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, पी और आर का डिस्टेंस निकालेंगे। पी आर का डिस्टेंस बिल्कुल ए बी का डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, पी क्यू का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस की तरह 4 की तरह बिहेव करेगा, क्यू आर इसकी तरह बिहेव करेगा। अगर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, तो खेल खत्म है। इसका मतलब ये कोलिनियर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ जाए, आपको बस ये याद रखना है कि हम 3 डिस्टेंसेस निकालने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी हम पी और क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे सर। डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, हम क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पी आर, हम पी और आर का डिस्टेंस निकालेंगे। और जब तीनों डिस्टेंसेस हम निकाल लेंगे तो उन तीनों डिस्टेंसेस में हम किसी 2 को ऐड करके देखेंगे, तीसरा आ जाएगा, तो कोलिनियर हम कह सकते हैं उनको। फिर बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। कोलिनियर कहने का भी तरीका है, ऐसे ही कोलिनियर मुंह उठा के नहीं बोल देंगे कि दिस इज कोलिनियर, दैट इज कोलिनियर, नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पी क्यू का डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। अब P और Q देखो, बस आप सिर्फ P और Q, ठीक है सर, ध्यान से सुनना। एक मैं बिल्कुल तरीके से कर रहा हूं, तसल्ली से, ठीक है। P है हमारे पास -2 3 5, Q है हमारे पास 1 2 3, R है हमारे पास 7 0 -1। डन, ठीक है, डन। अब यहां से अपन ने क्या करा, हमें P और Q, P Q के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो कुछ नहीं बेटा, इसको x1 इसको x2 मान लो, बस खत्म, है ना। x1 x2, देखो ये x हो गया, ये भी x हो, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। x y z तो तीनों ही है, सही बात है क्या नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, x y z तो तीनों ही है, ये भी x y, P Q R को देखना ही नहीं है, x y z, बस फर्क इतना है, इनको 1 1 1 कर दो, इनको 2 2 2 कर दो, बस। जरूरी नहीं है कि इन्हीं को 2 2 2 करो, आप इनको 2 2 2 कर दो, इनको 1 1 1 कर दो, आपकी मर्जी। तो फॉर्मूला होता बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? 1, x1 क्या है? -2। तो यहां पर x2 - x1 आएगा 1 -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 सर, y2 है 2 -3, 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो सर z2 क्या है बेटा? z2 है ये, z1 है 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन, ठीक है, आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। चल, तो सर अब अपन बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 आएगा बेटा, -1 का स्क्वायर 1, और ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो √14 आएगा। ये क्या आया? √14 लिख लो बेटा, ये सर √14 आया, स्क्वायर रूट 14, ठीक है, डन। व्हाट अबाउट क्यू आर? निकालते हैं सर। क्यू आर में भी यही है,
इसको पहले कॉपी कर लें, फॉर्मूला याद रखो बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब क्यू आर देखो, क्यू पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, आर पे अपन ये लिख लेते हैं, तो p को छोड़ दो, इस पे लिख लेते हैं आर पे, ठीक है, डन। अब क्यू आर देखो बस, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बस खत्म। तो 1 माइनस 7, भाई x2 माइनस x1 का मतलब है 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा, 36, 4 और 16, 36, 4, 56 आएगा, अंडर रूट 56 ऐड कर देंगे 36, 4 और 16 को, तो अंडर रूट 56 आएगा। और अंडर रूट 56 को हम अच्छे से लिख सकते हैं बेटा, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 14, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 14, तो 2 रूट 14 आएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन 2 रूट 14, 2 टाइम्स रूट 14। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, डन। इसको बेटा 1 रूट 14 लिख दो, 1 रूट 14, 1 रूट 14, ये 2 रूट 14 है। अब बेटा पी आर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, क्यू की कोई बात ही नहीं करनी है। अब क्यू को हटा दो, तो ये x2 y2 z2 अपन इस पे चिपका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले यहां रूट को कॉपी करो, ठीक है, x2 माइनस x1 का, x2 है -2, x1 है 7, तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 है 0, y2 है 3, y1 है 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 इज 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, 81, 9 तो 90, 36, 126 बेटा, ये 126 आया, ठीक है। अब इसको अच्छे से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 रूट 14, कैसे आएगा मैं भी बता देता हूं, देखो अंडर रूट 126 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा अपना 3 इंटू 3 इंटू 14, ये आएगा 49 जा 126, तो 3 बाहर 14 अंदर रहेगा, 3 रूट 14। अब बात ऐसी है, मैंने क्या बोला था आपसे कि आपने पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लिया, क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, 3 डिस्टेंसेस हो गए। कोई 2 डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो तीसरा पालोगे, अगर ये चीज आ गई तो समझ जाना कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भैया किसी 2 को ऐड करो, है ना। तो देखो मैं बताता हूं किन 2 को ऐड करने की बात होगी। सर इनको ऐड करो, देखो ये 1 रूट 14 यानी 1 रूट 14 और 2 रूट 14, अगर आपने इनको ऐड कर दिया तो आपको तीसरा ये मिल जाएगा, देखो 1 रूट 14 प्लस 2 रूट 14 इज इक्वल टू, सर 1 रूट 14, 2 रूट 14, तो टोटल 3 रूट 14 हो जाएगा, 3 रूट 14, है ना। तो ये क्या है सर, ये है बेटा पी क्यू, प्लस ये क्या है सर, ये क्यू आर है बेटा, इज इक्वल टू 3 रूट 14 किसका है, 3 रूट 14 पी आर है सर। लो भैया आ गया सर। ये कंडीशन अगर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। लो भाई खत्म, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे प्रूव करते हैं कोलिनियरिटी को या कोलिनियर पॉइंट्स को। चलो लेट अस मूव ऑन और करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस और अच्छे से कर लेंगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी शानदार हो जाएगी, अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो बस फिर तो बनने लगेंगे क्वेश्चंस। चलो, सो आई एम रेजिंग दिस एग्जांपल नंबर 4, आई एम रेजिंग, ये है आर द पॉइंट्स दिस द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार। देखो बच्चे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो पहले तुम, है नहीं है ये बात की बात है, फिलहाल बना लो, ठीक है सर। ध्यान से सुनना जी सर। अब हमें ये नहीं पता कि इस ए बी और सी पॉइंट्स को हम यहां रखें यहां रखें, किस पॉइंट को कहां रखें, वी डोंट नो। तो अपन एक काम करते हैं, अपन फिलहाल ऐसी गंदा संदा बना लेते हैं बेटा। ये फिक्स नहीं है कि ए यहीं होगा, बी यहीं होगा, सी यहीं होगा, ये फिक्स नहीं है अभी, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, डन सर। अब ए क्या है सर, ए है 3, 6, 9, ठीक है सर,
369, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, 369, ठीक है। बी बेटा 10 20 30, 10, इसके कैलकुलेशन बड़े होने वाले हैं बेटा, नंबर बड़े हैं। सी क्या है बेटा जी, सी 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 है, ओहो 25 25 माइनस 41 और 5, ठीक है। तुम एक काम करो, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा भैया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है ना? हाँ सर। तो अपन को पहले तो ये निकालना पड़ेगा क्या है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। फिर हम तीनों में से कौन हाइपोटेन्यूज है ये पता करना पड़ेगा। जी हाँ, 100% श्योर नहीं हूं मैं कि ए यहीं आएगा या सी यहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब मैं तो आपसे कहता हूं स्क्वायर निकालो, इनके स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। चलो अच्छा हटाओ, ए बी निकालो सर, रूट ए बी, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, ये x यहां है, ये x यहां है ए और बी में, तो 10 माइनस 3 कर दो या 3 माइनस 10 कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने 10 माइनस 3 किया। अब 10 माइनस 3 कितना हुआ बेटा, 10 माइनस 3 हुआ सर 7, 10 माइनस 3, x2 माइनस x1 इज 10 माइनस 3, उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, डन सर, प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 क्या है सर, 20 माइनस 6 इज व्हाट सर, 20 में से 6 गया बचा 14, 14 का स्क्वायर y2 माइनस y1 इज 14, 14 का स्क्वायर 196 सर, प्लस z2 माइनस z1 30 माइनस 9, 30 माइनस 9 इज 21, 21 का स्क्वायर 441। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना काम। अब सर इसको ऐड करो, ऐड करने का काम है, तो 9 मैंने इसको दे दिया तो 450 हो गया, 490, 590, 690, 690 में से 4 हटा लो, 686, ये आया बेटा रूट 686, और रूट 686, 6 और 16 की 6 1 कैरी 4 4 8 18 की 8 1 कैरी 4 1 5 1 6, बढ़िया सर। अब ए बी आ गया, अब बी सी निकालो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, स्क्वायर रूट बी और सी देखो, ए को मत देखो, तो 10 बाई x2 माइनस x1, 25 माइनस 10 15, 15 का स्क्वायर 225, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये और ये। अब दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, स्क्वायर करने के बाद सेम आएगा, तो 20 माइनस माइनस 41, 61 आया सर, 61 आएगा या माइनस 61 आएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर, 0 1 6 6 36 6 1 6 12 सर 1 2 7 3721 सर, ये आया 3721, प्लस ये शॉर्ट ट्रिक अपना ही मैंने स्क्वायर निकालने की, ठीक है। 4 5 6 61 1 6 6 36 6 1 6 6 2 12, ठीक है, डन है, परफेक्ट। z2 माइनस z1 बेटा 30, यहां z है, 5 यहां, 30 माइनस 5 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 आ गया बेटा। ऐड करो इनको और देखो क्या आ रहा है सर, 5 5 10 और 1 11, 11 की 1 1 कैरी, ठीक है, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 6 6 12 और 1 13, 13 14 15, 15 की 5 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 5 7 1 आया बेटा, डन। यस सर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया, बी सी डिस्टेंस आ गया, अब ए सी, ए सी और निकालते हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन ए सी या सी है, आपकी मर्जी है, ठीक है, डन। अब बेटा इसमें भी अपन को वही करना है, ए और सी देखो, तो x2 माइनस x1 इज 25 माइनस 3 22, 22 का स्क्वायर 484, डन। यस सर, प्लस y2 माइनस y1 41 माइनस का है माइनस 6, तो माइनस का 47 आएगा, माइनस का 47 हो या प्लस का 47 हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, 28 का डबल 56, ठीक है, 9 10 की 0 1 कैरी, 12 की 2 1 कैरी, 2209 बेटा, 2209 आया, प्लस
z2 माइनस z1, 5 माइनस 9 इज माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऐड कर लो बेटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 90 500 2709 अंडर रूट 2709। अब एक बात बताओ, इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? सबसे बड़ी साइड सर ये होगी, सबसे बड़ा नंबर है रूट में, तो सबसे बड़ी साइड अगर ये है, अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो बेटा ये अगर 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 ये साइड्स तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की अगर है तो सबसे बड़ी साइड ये है, तो सर यही हाइपोटेन्यूज होगी। अगर है तो यही हाइपोटेन्यूज होगी सर, होगी। हाँ सर, बाकियों को किसी को भी बेटा परपेंडिकुलर कह दो और किसी को भी बेस कह दो, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इन सब के स्क्वायर्स चाहिए, स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर चाहिए सर मुझे। तो परपेंडिकुलर है ये, इसका स्क्वायर करेंगे 686 आएगा, है ना, रूट टूट जाएगा 686। सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब सर ये रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे 4571 आ जाएगा। बेस का स्क्वायर चाहिए सर, तो बेस क्या है बेटा? बेस है हमारा रूट 2709, रूट टूट जाएगा 2709 है। अब अगर इन तीनों ने पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर ने ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करा दिया तो बस बल्ले बल्ले, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। ऑल्दो ये है नहीं, तो चलो सर बीच में प्लस हटा देते हैं, प्लस हटा देते हैं और देखते हैं प्लस आएगा कि नहीं। ठीक है, देखते हैं प्लस आएगा कि नहीं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? एलएचएस सर ये आया 4571। ठीक है, ये एलएचएस ये आ गया सर। व्हाट अबाउट आरएचएस? पी स्क्वायर क्या है सर? पी स्क्वायर है 686। बी स्क्वायर क्या है? बेस स्क्वायर 2709। बस बेटा ऐड करो, 15 की 5 1 कैरी 9 6 6 12 और 1 13 की 3 1 कैरी 3395। देखो ये आया 3395, ये आया 4571, ये इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आ रहे मतलब दे आर नॉट फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों मिलकर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर ही नहीं रहे। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं हो रहा मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो कर रहा होता। बात क्लियर है? हाँ सर बात बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं और देख लो बेटा, बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 6। ऑब्वियसली इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P सच दैट दिस। सुनो, ये पॉइंट P है, डन सर। A एंड B ये दोनों है, ठीक है, A एंड B ये दोनों, ठीक है। P पॉइंट हमें नहीं पता, तो लेट कर लो बेटा, लेट अस से एक्स वाई जेड है, ये x, y, z नहीं पता हमें, तो x, y, z मान लो। A और B दिया, A है बेटा 3 4 5, ठीक है, 3, 4, 5। B है -1 3 -7, -1 3 -7, ठीक है। अब इन्होंने अपन को दो चीजें दे दी, तीसरी P अपन को नहीं पता, लेकिन इन्होंने P पॉइंट फाइंड करने को नहीं बोला कि P पॉइंट निकालो। इन्होंने बस ये कहा कि आप इक्वेशन बनाओ, वो इक्वेशन इस फॉर्मेट को फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करे, इस कंडीशन के हिसाब से आप एक इक्वेशन बनाओ। तो बन जाएगी बेटा PA² प्लस PB² इज इक्वल टू 2K²। तो ये तो ऑलरेडी देखो बहुत आराम से हो जाएगी। देखो पहले P और A का डिस्टेंस निकालते हैं, PA। लेट अस कैलकुलेट PA। तो देखो PA निकालेंगे तो रूट में आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो सामने से रूट टूट जाएगा। PA इज इक्वल टू अंडर रूट PA² तो रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर तो रूट टूट जाएगा। अब क्या है? x2 माइनस x1। तो यार P और A में x2 इसको मान लो, x1 इसको मान लो, x -3 आएगा। क्या आएगा? x -3। अपन ने लिखा सर x -3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 4 माइनस y नहीं, y -4 लिखना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और z2 माइनस z1 इज z -5, z -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया PA²। अब ऐसे ही बच्चा अपन PB² निकाल लेंगे। लेट अस कैलकुलेट PB²। तो PB² क्या आएगा सर? देखो PB तो x, देखो x2 y2 z2, x1 y1 z1, तो x -1 यानी x +1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 z माइनस माइनस 7 यानी z प्लस 7 का होल स्क्वायर, डन है? हाँ सर डन है। यहां पुट करते हैं बेटा इनको, लेट अस पुट दोज वैल्यूज हियर। सर ये है अपना x माइनस क्या है, x माइनस 3 y माइनस 4, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पी ए स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, पीबी स्क्वायर की ये वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये बेटा इक्वल टू अपना 2k स्क्वायर ऑलरेडी आरएचएस में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बस अब अपन को होल स्क्वायर्स ओपन करने हैं और आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी माइनस 6x। y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 माइनस का 8y। z माइनस 5 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू 5 यानी माइनस 10z प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x। y माइनस 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी 6y प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस 2 इंटू z इंटू 7 2 7 14 14z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां आपको सिर्फ मर्ज करना है, क्लब करना है, जैसे एक्स स्क्वायर एक बार ये है एक बार ये है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 2x स्क्वायर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसका काम खत्म हो गया तो इसको इरेज कर दो। सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसे बच्चे 2y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बच्चे 2z स्क्वायर हो जाएगा, दो बार आ रहा है ना सब। ठीक है, इन दोनों को टिक कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया y स्क्वायर हो गया z स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया y स्क्वायर हो गया z स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x देखो, x 6x माइनस का है प्लस का 2x है, तो 6x और 2x हो गया माइनस का 4x है ना, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4x हो गया। ठीक है, इन दोनों को टिक मार दो बेटा, ये भी हो गया। अब y देख लो बेटा, y माइनस 8y और माइनस 6y, माइनस 8 और माइनस 6 इज माइनस 14y, तो माइनस का 14y बोल दो। z देख लो बेटा, z माइनस 10z प्लस का 14z, तो प्लस का 4z आएगा। ठीक है, डन। अब कांस्टेंट देख लो, प्लस का 9 प्लस का 16 तो 25 हो गए, प्लस का 25 तो 50 हो गया, 50 और 1 9 और 16 25, 25 और 25 50, 51 51, 51 और 9 60, 60 और 49 तो 109, 109 हो गए, सारे मैंने ऐड कर दिए, 109 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। लो भैया आंसर आ गया। बेटर होगा कि कांस्टेंट को वहां पटक दो, जैसे ये कांस्टेंट है बेटा, इसके साथ x y z नहीं है तो इसको यहां पटक दो इसके साथ, ये भी कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर क्या आया बेटा, फाइनल आंसर आया सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109, दैट्स द आंसर। ये आंसर है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलेंगे बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक आखिरी क्वेश्चन और बचा है हमारे पास, उसको और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डन है, यस सर। सो आई एम इरेजिंग दिस और चलते हैं बेटा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7 की तरफ। 7 के बाद 8 भी है 9 भी है, अच्छा अभी 7 8 9 तीन और बचे हैं, तीनों करेंगे बेटा, तीनों करेंगे। चलो, show that the points this and this are the vertices of the parallelogram ABCD but it is not a rectangle। देखो सुनो, पहले आपको दोनों में फर्क बताऊं। देखो ये पैरेललोग्राम है और ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा रेक्टेंगल है। ठीक है, डन। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। पहली चीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, और सेम चीज यहां है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, दोनों में सेम चीज है। बट एक जो डिफरेंस है वो ये है
कि सर इसकी जो डायगोनल है ना वो इक्वल नहीं है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। जैसे ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, तो दे आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है, डन सर। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल 2। बट यहां डायगोनल इक्वल होती है सर। यहां अगर हम देखें तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों क्या होंगी सर, लेंथ में इक्वल होंगी। तो लिखेंगे बेटा अपन D1 यानी डायगोनल 1 इज इक्वल टू D2 यानी डायगोनल 2। ये फर्क है। अब हमें यहां प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। तो पहले तो हम अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव कराएंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव कराने पर हमें ये हम गारंटी से नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो दोनों में है। फिर हमें डायगोनल अनइक्वल प्रूव करानी पड़ेगी, डायगोनल अनइक्वल, अनइक्वल तभी पैरेललोग्राम। तो सर आइए यहां शुरू करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। बढ़िया, पैरेललोग्राम है वो तो हमें पता है, तो हम पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। और बेटा सीक्वेंस में लिखना पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स ऊपर नीचे मत करना। द सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट शुड बी परफेक्ट, ए बी सी डी। अगर आप यहां से ए शुरू कर रहे हैं तो यहां फिर बी, और फिर यहां सी, और फिर यहां डी, है ना, अपने मन से नहीं, ए यहां रख दिया, बी यहां रख दिया, सी यहां रख दिया, डी यहां रख दिया, ऐसा नहीं। ए क्या है बेटा, 1 2 3, यहां लिख लेते हैं बेटा 1 2 3। बी क्या है, -1 -2 -1 -1 -2 -1। सी क्या है, 2 3 2। डी क्या है, 4 7 6 4 7 6। ठीक है, डन। अब हमें सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव कराना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ए बी इक्वल सी डी कराते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या है सर, ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद सर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बेटा x a और b में x क्या है, ये दोनों है, तो -1 माइनस -1 यानी 2, है ना, तो -1 माइनस -1 यानी 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1, 3 माइनस -1 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये कितना आया, ये आया बेटा 4 4 16, 4 4 16, 16 16 32, 32 और 4 36, √36 यानी कि 6 आया बेटा, ये 6 आया। ठीक है, अब ए बी हो गया, अब डी सी या सी डी निकाल लो, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो सी डी निकालते हैं। चलो सी डी पे भी यही काम करेंगे सर। एक्स एक्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 2 आ गया सर, 2 का स्क्वायर, वाई 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 वाई, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4, तो सर 4 का स्क्वायर, z z 6 है z और 2 है, 6 माइनस 2 4, तो 4 का स्क्वायर। सर ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है, देखो 2 2 4 4 बिल्कुल सेम, तो ये भी √36 यानी 6 आएगा। डन है, हाँ सर। तो भैया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब बी सी इज इक्वल टू डी ए, है ना, बी सी इज इक्वल टू डी ए। अब बी सी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, दो पॉइंट्स है बी एंड सी, उन दोनों के बीच का अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। चलो बी सी, तो ये x और ये x, तो 2 माइनस -1 यानी 3, तो सर 3 का स्क्वायर लिख दो, प्लस 3 माइनस -2 यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दो, प्लस z2 माइनस z1 यानी 3 आएगा, 2 माइनस -1 इज 3, 3 का स्क्वायर लिख दो। ये क्या बैठेगा बेटा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 5 5 = 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 से 2 कम कर दो, 44, √43 √43 आएगा बेटा ये। ठीक है, 5 5 = 25, 25 और 10, 35 34 34 और 10, 44 और 43, सही है बेटा। BC आ गया √43। अब AD रूट, ठीक है, AD, तो सर 1 और 4, तो 4 माइनस 1 कर दो तो 3 आएगा, प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 2, तो बेटा 5 आएगा, 6 माइनस 3, तो 3 आएगा। लो भैया बिल्कुल सेम आया ऊपर वाले की तरह, तो ये भी √43 ही आएगा। लो भैया, तो सर दिस इज इक्वल टू दिस भी प्रूव हो गया। तो इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों क्या है, दोनों 6 के इक्वल है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी,
दोनों √43 आए, सेम आए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आप यहां से क्या बोलोगे, आप यहां से बोलोगे therefore ABCD can either be या तो कैन ईदर बी पैरेललोग्राम, या तो पैरेललोग्राम होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं, और रेक्टेंगल भी हो सकता है। कैन ईदर बी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। अभी कंफ्यूजन है ना। अब 100% श्योर होने के लिए अपन क्या बोलेंगे अब इसके नीचे, अब डायगोनल का काम करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव कराना है इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव कराना है इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, और डायगोनल से ही हम ये प्रूव करा पाएंगे, क्योंकि इनकी डायगोनल, दोनों की डायगोनल के जो मेजरमेंट है वो अलग आएंगे। ठीक है, तो दोनों के डायगोनल के मेजरमेंट अगर आपको अलग लाना है तो डायगोनल के आपको मेजरमेंट ढूंढने पड़ेंगे, मतलब डायगोनल की लेंथ आपको ढूंढनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन BD। तो अपन एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, इसको ऊपर कर देते हैं जरा। ठीक है, ठीक, तो अपन करते हैं बेटा, डायगोनल क्या है, डायगोनल है AC, पहले A और C के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AC रूट। ठीक है, डन सर। A और C देखना बस, तो 2 ये x है, यहां x1 है, तो 2 - 1, 2 - 1 इज 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 3 - 2, 3 - 2 इज 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस z2 - z1, 2 - 3, 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये √3 आया। अब बेटा एक और डायगोनल है BD, चलो BD का भी, B और D के बीच का भी डिस्टेंस निकालते हैं। चलो सर, ये है BD, तो 4 - -1 यानी 5 का स्क्वायर, लो भैया ये तो वैसे यहां पर खत्म हो गया, 7 - -2 यानी 9 का स्क्वायर, प्लस 6 - -1 यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं, रूट सर 25, 81, 49, 25, 81, 49, तो ये आएगा बेटा अपना 9, इसमें ऐड कर देंगे 90, 100, 130, 140, 150, 155, लो भैया √155 आ रहा है, ये अलग ही आ रहा है। तो आप देख सकते हो एक आ रहा √155, एक आ रहा √3, तो दे आर नॉट इक्वल। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देयरफॉर डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, जो डायगोनल्स हैं वो अनइक्वल है ना। डायगोनल्स अगर अनइक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल अनइक्वल है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये खत्म करो, यानी पैरेललोग्राम प्रूव हुआ। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर A, B, C एंड D फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। लो भाई खत्म, दैट्स इट। जल्दी से कॉपी कर लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं फिर बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर 8, इसको इरेज करते हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे, उनको और कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट P such that its distances from the point this and this are equal। सुनो, इन्होंने कहा एक पॉइंट P है, ठीक है, हमने लिख लिया सर, हमें नहीं पता P पॉइंट क्या है, लेकिन P पॉइंट का डिस्टेंस जो A है और जो B है, इससे वो इक्वल डिस्टेंस बता रहे हैं कि भैया P का A से डिस्टेंस यानी PA, P का B से डिस्टेंस यानी PB, ये बराबर दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन PA एंड डिस्टेंस बिटवीन PB इज इक्वल, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, इनके बेटा अपन कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। चलो लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स आल्सो। P के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, A दिए हैं, चलो 3, 4, 5, 3, 4, 5। P के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं करने अपन को इक्वेशन क्रिएट करनी है। B है -2, 1, 4। बेटा जो P है ना वो हमें नहीं पता, तो इसको x, y, z मान लो। ठीक है, x, y, z मान लिया। नेक्स्ट क्या गिवन है सर, गिवन है कि डिस्टेंस इज इक्वल, क्या गिवन है, गिवन इज P से A डिस्टेंस इज इक्वल टू P से B डिस्टेंस।
अब जब डिस्टेंस गिवन है तो अपन एक काम कर सकते हैं, पी ए निकालने से बेटर है, पी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालने से बेटर है। देखो पी ए निकालोगे तो रूट में आएगा अंडर रूट, पी ए स्क्वायर निकालोगे तो रूट टूट जाएगा, पी और बी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे रूट में आएगा, पी बी का स्क्वायर निकालोगे रूट टूट जाएगा। तुम स्क्वायरिंग कर दो, यहां तुम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही तुमने स्क्वायरिंग करा तो पी ए विल बिकम पी ए स्क्वायर, पी बी विल बिकम पी बी स्क्वायर। अब पी ए का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, वो था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। ये रूट टूट जाएगा क्योंकि पी ए नहीं, अब पी ए का स्क्वायर निकाला जा रहा है, तो पी ए का स्क्वायर निकालने का मतलब है रूट नहीं आएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू अब पी बी स्क्वायर, पी और बी स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो y माइनस 1 हो जाएगा प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 यानी z माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। बस रूट नहीं आएगा क्योंकि हम पी ए नहीं पी ए का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो रूट टूट जाएगा। ठीक है, डन है। हाँ सर, बस स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायरिंग खोल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 6x, वाई माइनस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस वाई इंटू 4 इंटू 2 तो 8y प्लस z प्लस 5 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 5 प्लस का 10z इक्वल इसको x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y, z माइनस 4 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो LHS में x स्क्वायर है, RHS में भी देखो x स्क्वायर है, y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का कट हो गए, और भी चीजें कट रही हैं, कट हो रही हैं, जैसे देखो प्लस का 16 LHS में भी है, प्लस का 16 RHS में भी है ना। एंड व्हाट डू वी हैव, और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं कट हो रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है कुछ, 4 यहां नहीं है। ठीक है, जो बचा वो लिख लेते हैं सर। यहां से बचा 9 माइनस 6x लिखते हैं बेटा अपन, 9 माइनस 6x, ठीक है सर, माइनस 8y, ठीक है, प्लस 25 माइनस 10z इज इक्वल टू 4 प्लस 4x 4 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y माइनस 8z। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डन। चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहां 9 एक कांस्टेंट है, 25 एक कांस्टेंट है, 34 आ जाएगा, ठीक है, डन। और माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z, ठीक है, इज इक्वल टू RHS में भी बेटा देखो 4 है कांस्टेंट, 1 है, तो 4 और 1 5, ठीक है, 5 हो गया, प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8z डन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सबको या तो यहां ले आओ या फिर इन सबको वहां ले जाओ, बेटर होगा इनको वहां ले जाओ क्योंकि x नेगेटिव नहीं आए, मतलब मेरा मानना है कि x नेगेटिव नहीं आए। तो 5 के पास जैसे ही 34 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 29 आएगा, सही बात है, तो वी विल राइट माइनस का 29। 4x के पास 6x जा रहा है, प्लस का बनेगा, प्लस 4x प्लस 6x तो प्लस का 10x, 2y माइनस का है, 8y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 2y प्लस का 6y, 10z उधर गया प्लस का हो गया तो प्लस का 2z हो जाएगा, डन है, बिल्कुल डन है। अच्छे से लिख दो बेटा, 10z 10x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू वी हैव प्लस का 29 को मैंने यहां भेज दिया, दिस इज द आंसर। थोड़ा एरर वेरर अगर हुआ हो तो भैया माफी चाहता हूं,
देख लो, बस कॉन्सेप्ट सिखाना है। द मेन टारगेट इज आप कॉन्सेप्ट सीख पाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो बस बात खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर सेशन अपन ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो द लास्ट एग्जाम्पल विद अस इज दिस, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट लो भैया, ये ट्राइंगल बनाया सर और ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सेंट्रॉइड का मतलब पता क्या होता है? अगर आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर मीडियंस बनाओ, मीडियंस, तो वो मीडियंस क्या करेंगी? मीट करेंगी एक ही पॉइंट पर। ये मीडियन बनाया, मीडियन जानते हो, ये बेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। यहां से एक मीडियन बनाओगे तो ये इसमें बराबर हो जाएगा। यहां से एक मीडियन बनाओगे जो बड़ी गंदी बनी, ये एक मीडियन बनाओगे तो ये वाला पार्ट इक्वल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द, आप कह सकते हो, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल की मीडियंस पता होना चाहिए आपको, रीजन कि भैया क्या है सेंट्रॉइड। तो ए बी सी अपन को आई गेस दिया है क्या? ए एंड बी दिया है, चलो ए दिया है 3 -5 एंड 7, बी दिया है बेटा -1 7 -6। सी हमें निकालना है, सी हमें नहीं दिया तो एक काम करते हैं अपन पी क्यू आर मान लेते हैं इसको, पी क्यू आर। एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं पर पी क्यू आर मान लो, ज्यादा सही रहेगा। ये सेंट्रॉइड है। अब ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड को ओ से आप डिनोट कर लो, ठीक है। लेट अस डिनोट सेंट्रॉइड बाय ओ। ये सेंट्रॉइड जो है अपन को दिया गया है बेटा, देखो कितना दिया है सर। सेंट्रॉइड इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 1 1 1 1 1 1। अब जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ट्राइंगल के, आप कह सकते हो वर्टेक्स, वर्टिसेस, उनको एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, जैसे ये है सर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड 1 1 1, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 2 2 2 2 2 2। ये भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 3 3 3 3 3। यही अपन को निकालना है बेटा, यही अपन को निकालना है। और ये जो है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक्स वाई जेड मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? सिर्फ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 1 2 3 नहीं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये तो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, जो सेंट्रॉइड होता है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूं। सेंट्रॉइड, ये क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, था एक क्वेश्चन सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन बाय, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो है x, y, z। और कैसे निकालते हैं x, कैसे निकालते हैं y, कैसे निकालते हैं z? तो सुन लो, x निकलता है बेटा तीनों x का एवरेज, यानी एवरेज नहीं, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे बच्चा y कैसे निकलता है सेंट्रॉइड का? सेंट्रॉइड का y निकलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। z कैसे निकलता है सेंट्रॉइड का? z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रॉइड तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है ये अननोन वर्टेक्स। तो भैया उस अननोन वर्टेक्स को निकालने के लिए ही सेंट्रॉइड की मदद लेनी पड़ेगी। तो x क्या है सर? x है बेटा, ये सेंट्रॉइड का x है 1, 1 इज इक्वल टू x1 क्या है बेटा? x1 है 3 प्लस x2 क्या है दोस्त? x2 है -1 और x3 क्या है बेटा? p अपॉन 3। ये 3 इधर गया, 3 1 3 हो गया, इज इक्वल टू 3 -1 प्लस p। 3 से 3 वी कैन कट इट राइट नाउ, 0 आया, -1 इधर गया, +1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू +1। तो p आ गया +1, लिख लो बेटा p इज इक्वल टू +1। अब q और r बस 2 और निकालना है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, डन सर। इरेज करता हूं इसको मैं। अब बेटा y देख लो, सेंट्रॉइड का y कैसे निकलता है? ऐसे। सेंट्रॉइड का y भी बेटा 1 है, सेंट्रॉइड का y भी 1 है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 है -5, y2 है 7, -5 प्लस y2 7 प्लस y3, हमें q ले लिया था हमने, y3 बेटा q है, अपॉन 3, तो अपॉन 3 लिख दो। 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, और -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, 7 इधर आएगा, -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू q। 8 - 7 1, लो भैया q आ गया सर 1।
तो Q आ गया बेटा अपना 1। R और निकाल लेते हैं सर, है ना। R कैसे आएगा दोस्त, R कैसे आएगा सर, R आएगा इससे, Z से। तो Z कैसे निकलता है सेंट्रोइड का, Z भी फिलहाल 1 है सेंट्रोइड का, तो 1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, Z1 7 है, Z2 माइनस 6 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 6 इज 1 प्लस Z3, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, Z3 है बेटा 2, तो Z3 2 आ गया। और Z3 बेसिकली अपना क्या था, R था, है ना, Z3 R था, तो इसकी जगह R लिख लो, इसकी जगह R लिख लो, इसकी जगह R लिख लो, R R R, तो R बेटा 2 आ गया। यानी जो हमारा C कोऑर्डिनेट अननोन कोऑर्डिनेट था वो कोऑर्डिनेट सर PQR है, यानी 1, 1, 2। एंड वी आर डन विद दिस सेशन। हमारा सेशन फाइनली हम खत्म कर रहे हैं एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना, कमेंट्स में ही समाधान करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और एंजॉय कर पाएं मैथमेटिक्स को मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जीशान सर के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्यारे से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ ऑल दी क्लासेस फ्रॉम K to 12, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की बढ़िया और शानदार वाली पढ़ाई, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करना। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 to 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड में है, MP बोर्ड में है, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं। अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करो। क्लास 6 से 12 की बढ़िया हिंदी मीडियम की पढ़ाई वहां कराई जा रही है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। रेगुलर बेसिस पर आपको वहां प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बेटा वीडियोस। और अच्छा हाँ, नोट्स के लिए भी सुन लो, नोट्स के लिए बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करना। वेबसाइट पे जाओगे www.magnetbrains.com, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, या आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, 6 to 12 क्लास के आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे बेटा। और फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, HE मतलब हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। बहुत बढ़िया प्यारे से नोट्स होंगे, बढ़िया डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो और एंजॉय करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।